The number you're trying to reach is switched off. सुरभि, कहाँ हो तुम? घर कब तक पहुंचोगी? सुरभि, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है यार? I'm getting worried. मैं घर आ गया हूँ और तुम अभी तक पहुंची नहीं हो. प्लीज कॉल बैक अर्जेंट. तू क्या कर रहा है यहाँ? मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पर आने का. मैं यहाँ सुरभि को लेने आया हूँ. सुरभि यहाँ नहीं है. मुझे पता था आप लोग कुछ ऐसा ही कहेंगे, इसलिए मैं अपने साथ पुलिस लेकर आया हूँ. पुलिस. स्ट्रेस है रे बाबा, बहुत स्ट्रेस है. रोहन बोल रहा है सुरभि कल बोली सुबह कि मायके जा रही है अपने. वो इधर ही होना चाहिए ना उसको फिर, या कोई और भी मायका है उसका? सर बकवास कर रहा है ये. तू झूठ बोल रहा है. सर, इन लोगों ने सुरभि को कहीं छुपा दिया है. तू मेरे घर में आके मुझ पे इल्जाम लगाएगा? एक तो पहले ही मेरी बहन को भगाकर उसके साथ शादी कर ली और अब ये नया नाटक कर रहा है. सर, मैं श्योर हूँ इन लोगों ने सुरभि को कहीं छुपा दिया है, क्योंकि ये कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं और सुरभि कभी साथ में रहे. एक मिनट, तुम लोग दोनों ना एक दूसरे पे इल्जाम लगाना छोड़ो. पुलिस स्टेशन चलो और वो सुरभि का मिसिंग रिपोर्ट लिखाओ. किसने छुपाया है किसने नहीं छुपाया ना, इसका तहकीकात इंस्पेक्टर मराठा करेगा. मराठे, वाइफ का बर्थडे आज मेरी, छुट्टी लेने वाला था मैं, पर नहीं, तुम लोग के लफड़े में ना अब घर जाके मेरे को झेलने का है. अच्छा, नेह निबाहन कठिन है, सबसे निभत नाही, और चढ़वो मुंह में तुरंग पर जलवो पावक माही. जैसे मोम के घोड़े पर चढ़कर आग के बीच चलना असंभव है, वैसे ही प्रेम का निर्वाह अत्यंत कठिन है. सब इसे निभा नहीं पाते. रोहन और सुरभि के बीच पहले प्यार हुआ, फिर शादी, पर सुरभि अचानक गायब हो गई. हैरान और परेशान पति आनन फानन में पुलिस के पास पहुंचा तो सुरभि की गुमशुदगी का यह मामला ऑनर किलिंग से जुड़ने लगा. रोहन अपने ससुराल वालों पर सुरभि को गायब कर देने का आरोप लगा रहा था. घर वालों की मर्जी को दरकिनार कर शादी करना कई बार बड़े विवाद या अपराध का कारण बन जाता है. क्या सुरभि का रोहन को अपना जीवन साथी चुनना उसके परिवार को इतना नागवार था कि अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए? यह सवाल जितना सीधा है, उसका जवाब उम्मीद से उतना ही परे है. मुंबई की इस कहानी में प्यार, शादी, परिवार और उसके बीच पनपा ये अपराध रहस्य के किस पर्दे में लिपटा था, यह जानना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था. मामला तब और उलझ गया जब घटना के अगले ही दिन एक चौंका देने वाली खबर आई. आई आपका कुरियर, और आप यहाँ पे साइन कर दीजिए. थैंक यू. माँ? सुरभि, मुझे
ऐसा जीवन साथी मिल गया है जो मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है और लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश रखेगा। मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। आप मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। अपना ख्याल रखना माँ। सुरभि, 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 भाभी, भाभी, क्या हो गया माँ? सुरभि। सुरभि मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जो अपने परिवार को छोड़ के जा सकती है वो अपने पति को भी छोड़ के जा सकती है। दादा इतने दे। मैडम, राइटिंग सुरभि का है? हाँ, उसी ने लिखा है, उसी का साइन है। हम सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर, बेइज्जती कराकर उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। हमें उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। और अब अगर वो घर वापस आ भी गई ना तो हम उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। अरे बाबा, क्या इतना गुस्सा काहे को? आराम है ना, मैं इधर। मैडम, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन जब भी आपको बुलाएंगे आना पड़ेगा, दोनों को। हाँ, चलो। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्वेस्टिगेशन चालू रखिए। मुझे यकीन है सुरभि वापस आ जाएगी। टेंशन मत लो, सब होएगा। या तुम या हेलो रोहन, जी इंस्पेक्टर। एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हारा बीवी सुरभि मिल गया। सुरभि मिल गई? कहाँ है सुरभि? अरे पुलिस स्टेशन में दे बाबा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जल्दी। जी। भैया, The number you're trying to reach is switched off. अरे भैया नाश्ता तो करते जाइए। मैं आके करता हूँ। The number you're trying to reach is switched off. सुरभि, रोहन, कहाँ थी तुम इतने महीनों से? वो छोड़ो रोहन, अब तो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ ना। कहाँ थी तुम इतने महीनों से? किसके साथ थी, बोलो। थांबा थांबा, क्या कर रहे हैं? तुमको तो खुश होना मांगता है। इतना दिन के बाद तुम्हारे बीवी घर पे आया, उल्टा मैं बोलूं डांस करना मांगता है। गाना है ना, मेरी बीवी घर आई ओ राम जी। सब डिटेल्स बाद में एकदम। अरे ओ मैडम, प्यार से समझा लो। एक तो आप इतना दिन के बाद ये अचानक एंट्री मारता है। कोई भी पति पूछेगा सबसे पहला माफी मांगने का, और आप प्यार से बोलो माफ किया डाले। आई एम सॉरी रोहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे इस तरीके से तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आई एम सॉरी। ये चोट कैसे लगी थी? ये मैं जब घर आ रही थी तो मुझे जरा सा चक्कर आया और मैं ऑटो रिक्शा से टकरा गई। थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं। थैंक यू इंस्पेक्टर। मेरा बीवी खोने के बाद वापिस आता तो मैं तो बहुत दुखी होता। कहता था हाँ, चला चलो घर चले।
कैसी हो तुम? हाँ दीदी, मैं तो एकदम ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। अरे दीदी अंदर आइए ना, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अच्छा हुआ वापस आ गए। जब से आप गए हो ना, भैया तो एकदम उदास ही रहते थे। अरे बातों बातों में मैं चाय पानी तो पूछना ही भूल गई। चाय नहीं, गर्मा गर्म कॉफी। वैसे भी इंस्पेक्टर के सवालों ने सर में दर्द कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। तुम कब से कॉफी पीने लगी? वो तुम्हें तो चाय पसंद है ना? वो बस अभी अभी पीना शुरू किया है। दीदी 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। सुरभि, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कपड़े सॉर्ट आउट कर रही थी। कहीं बाहर चले? वाह, कितना अच्छा प्लान। वहां चले जहां मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। हाँ हाँ, चलते हैं। तुम्हें याद भी है कहाँ किया था मैंने प्रपोज? वो मैं भूल गई। भूल गई या पता नहीं? मतलब? तुम सुरभि ही हो ना? दीदी मैं जा रही हूँ। 1 मिनट अनीता, किचन में थोड़ा काम बाकी है, बाद में मिलते हैं ना। कौन है वो? रुक! कौन है तू? सर, रोहन! किसने बोला तुम्हें? रोहन, छोड़ो उसे! सर मैंने कुछ नहीं किया। रोहन, रोहन, इसे मैंने बुलाया है। तुम जानती हो इसे? हाँ, मैं वो तुम्हें बताना भूल गई थी। अनीता से पूरे घर का काम होता नहीं था तो मैंने इसे काम पे रख लिया। काम करने के लिए रखा है कि जासूसी करने के लिए? खिड़की पे खड़े खड़े क्या कर रहा था ये? सर दीदी ने ही कहा था खिड़की साफ करो, वही कर रहा था मैं। अच्छा तुम जाओ। रोहन, तुम भी ना, अब गुस्सा छोड़ भी दो। आज मैं तुम्हारी फेवरेट खीर बनाऊंगी। रोहन। सुरभि तुम अंदर जाओ। रेनू, रोहन, खाना लग गया है। अम्मा, क्या कर रहा था रे तू? अम्मा, वो रेनू कमरे से बाहर निकल गई थी और हम उसके पीछे गए तो तुम अभी तक वहीं बैठे हो? वो खाना ठंडा हो जाएगा। आज मैंने तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है। आज कॉन्टिनेंटल खाने का मन है। बदल गई। अरे बेहुदा, मेरे फोन से ऑर्डर करो ना प्लीज। तो पहले बोलना चाहिए था ना। हमने खुद अपनी आंखों से उसको देखा। वो साफ बन गई। हम सच बता रहे हैं। ये तो लॉक्ड है। तो तुम्हें पासवर्ड पता है ना? वो मैं भूल गई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने या तुमने? मतलब? तुम्हें पासवर्ड याद नहीं? वो मुझे याद नहीं आ रहा था, इसीलिए। याद नहीं या पता नहीं? मैं समझी नहीं। सुनो, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बीवी नहीं हो।
तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है, इसलिए अपना सामान उठाओ और इस घर से निकल लो। मिस्टर रोहन अरोरा, मान लिया कि मैं तुम्हारी बीवी सुरभि नहीं हूं, पर ये तुम प्रूव कैसे करोगे? अगर तुम प्रूव नहीं कर पाए तब तक तो मैं ही तुम्हारी बीवी हूं और इस जायदाद की हकदार भी। अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो भी करेगी पुलिस करेगी। फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे? सर, ये लड़की मेरी बीवी नहीं है। अरे कल तो तुम 10 बार इसको लेके गया थैंक यू बोल के, और आप बोल रहे हैं मेरा बीवी नहीं है। क्या लफड़ा हुआ क्या कुछ? ओ मैडम, कोई नया जीवन साथी मिला तुमको? नहीं सर, पता नहीं आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। सर, ये लड़की सिर्फ सुरभि जैसी दिखती है, ये सुरभि है नहीं। माने? यस सर। मैडम जी मिसिंग रिपोर्ट घेऊन या। यस सर। ये लीजिए सर। ये आपका वाइफ है? हाँ। ये और ये सेम है। बग माने? अरे दोनों के दोनों सेम है, फोटो कॉपी। सर, ये मेरी वाइफ जैसी दिखती है, मैं आपको कितनी बार बताऊं? अरे दिखती है बोले तो एकदम सेम टू सेम है, कलर्ड फोटोकॉपी। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? सर, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? तुम समझाओ ना मेरे को, फिर बताओ। तुम बोलता है ये फोटो वाला तुम्हारा बीवी है, बराबर, लेकिन ये लड़की जो सामने बैठी है, जो बराबर ऐसे दिखती है, सेम टू सेम है, लेकिन वो तुम्हारा बीवी नहीं है। मतलब क्या इसका? ये माने? यस सर। वो कौन सा पिक्चर था? सर, राम और श्याम। अरे नहीं रे, वो हेमा मालिनी वाला। सर, सीता और गीता, लेकिन हाँ, इधर सीता गीता चालू है ना। पता नहीं सर इसे क्या हो गया है, कल शाम तक तो ये ठीक था। आई थिंक सर ये मुझसे अभी भी नाराज है। जस्ट शट अप, ओके? सर, मैं मानता हूं ये मेरी बीवी जैसी दिखती है, पर ये मेरी बीवी है नहीं। इसने कल ही मुझसे बोला था कि ये सुरभि नहीं है। रोहन, इतना भी गुस्सा क्यों? मुझे झूठा साबित करने के लिए तुम झूठी बातें करने लगे। आप इस लड़की को अभी इसी वक्त यहाँ से भगा दीजिए। अब मेरा एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे पास कोई भी सबूत है क्या जिससे ये साबित हो सके कि ये तुम्हारा बीवी नहीं है? नहीं है ना? तो मैं क्या कर सकता है? अरे लेडीज का मामला है, कानून को सबूत चाहिए। सर, मेरे पास सुरभि के पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म का स्कैन है। पहचान चिन्ह, पीठ पे काला तिल। आई एम श्योर लड़की के पीठ पर तिल नहीं मिलेगा आपको। आने लेडीज कांस्टेबल। यस सर। एक मिनट सर, देखिए खुश? क्या बोलने गए तुमको अभी ये? अरे क्या नाटक चालू है तुम लोग का इधर? देखो, मेरे को लगता है ना कुछ स्ट्रेस हो गया है। हाँ, आराम से घर पे जाओ, प्यार मोहब्बत से बातें करो। बेवफाई का जख्म है, धीरे धीरे भरेगा। सर, ये लड़की फेक आईडी और डॉक्यूमेंट्स भी तो बना सकती है ना? जैसे इसने फेक परमानेंट तिल बनाया है, हम इसका फिंगरप्रिंट मैच कर सकते हैं। मेरे पास सुरभि का आधार कार्ड है, फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे माने, सुना नहीं? यस सर। लेके आओ स्कैनर का। मैडम प्लीज।
ये कैसे हो सकता है? ये तुम बोलो ना अभी कैसा हो सकता है। फिंगरप्रिंट तो कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। ये आपका बीवी ही है। अरे आप भी गुस्सा थोक दो ना। अरे वो बोलते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर पे शाम को वापस आ अरे जाए। मालूम है रे, सुबह का भूला अगर शाम को घर आकर भूल जाए तो फिर उसको भूलने का बीमारी है। भुला नहीं कह जाता। बराबर। अब तुम्हारे चक्कर में कहावत भूल गया मैं। खुद को सुरभि कहने वाली एक औरत अचानक रोहन की जिंदगी में आई और पहेली बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। अगर ये औरत सुरभि ही है तो अचानक ये कहां गायब हो गई थी? ये लड़की अकेले में रोहन से जो कह रही थी उसे सबके सामने साबित कर पाना रोहन के लिए लोहे के चने चबाने जैसा बन गया था। अब चने टूटने वाले हैं या दांत, ये देखना आपके लिए अहम भी है और बहुत दिलचस्प भी। माँ आइए, वहाँ बैठकर आराम से बात करते हैं। बेटी, तूने क्यों ऐसा किया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ, रोहन, मैं सुरभि को भी डांट ही रही थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुरभि, तुमने रोहन से माफी मांगी है ना? माँ, 1 मिनट आपसे अकेले में बात करनी थी। क्या बात है रोहन? माँ, ये लड़की सुरभि नहीं है। ये सिर्फ सुरभि जैसी दिखती है, उसकी शक्ल इससे मिलती है, पर ये सुरभि नहीं है हमारी। सुरभि ही तो है। क्या हो गया है तुम्हें? एक माँ अपनी बेटी को पहचानने में थोड़ी भूल कर सकती है। माँ, ये सुरभि नहीं है। इसकी सारी चीजें बदल गई हैं, इसकी सारी हरकतें बदल गई हैं। ये चाय की जगह कॉफी पीती है। क्या बोल रहे हो रोहन? माँ, क्या सुरभि की कोई जुड़वा बहन थी क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ, मैं बस। क्या हुआ माँ? इसका दिमाग खराब हो चुका है। मैं अब चलती हूँ, तुम कल टाइम निकाल कर घर आना। हाँ जी मम्मी। कल सुबह मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने ला दूंगा। हाँ, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास मिस्टर रोहन अरोरा। तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं चाहती क्या हूँ? ये की ना तुमने काम की बात। थोड़ा सा इंतजार करो, रात को ड्रिंक पे डील करते हैं, है ना बेबी? So, चाहती क्या हो तुम मुझसे? What do you want from me? मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। बकवास करना बंद करो और पॉइंट पर आओ। Yeah. I'll see you on Monday. Yeah, don't worry. Okay. I'll see you in the office. तुम चाहती क्या हो मुझसे? पैसे चाहिए तुम्हें? पहले एक सिप लो, फिर बताती हूँ। नहीं पीना मुझे। बोलो। टेक अ सिप, फिर बताती हूँ।
राजू, राजू, पियो। सर मैं नहीं पीता। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, पियो। सर मैं सच में नहीं पीता। पियो। सर मैं नहीं पी सकता। रोहन, रोहन तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो रोहन? रोहन क्या किया तुमने? ये क्यों किया तुमने? उठो, प्लीज उठो। तुम्हारी वजह से एक बेकसूर आदमी मारा गया। तुम पागल हो गए हो रोहन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। छोड़ो, छोड़ो मुझे रोहन। क्या कर रहे हो तुम? रोहन छोड़ो, रोहन दरवाजा खोलो। रोहन, रोहन दरवाजा खोलो। सर वो जो लड़की है वो नकली सुरभि है और उसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर मेरे नौकर को भी मार दिया है और मैंने उसे अभी कमरे में बंद कर दिया। हाँ सर, आप जल्दी आ जाइए। जी जी सर। The number you're trying to reach is switched off. सर आइए सर। एक मिनट, वजन देख रहा है? आराम से सर। हाँ आराम से। सर उस लड़की ने मुझे मारने की कोशिश की मेरी ड्रिंक में जहर मिलाकर, लेकिन नौकर मर गया। मैंने उस लड़की को ना कमरे में बंद करके रखा हुआ है। आप आइए उसे गिरफ्तार कर लीजिए। एक मिनट, तू बोल रहा है क्या तेरा बीवी सुरभि उसने तेरे को मारने का कोशिश किया लेकिन नौकर मर गया, फिर तुम कैसे नहीं मरा? मेरा मतलब है कि जब वो तुमको मारना चाहती थी तो हिसाब से तुमको मरना मांगता है ना। क्या बोल रहे तुम? सर उसने मेरी ड्रिंक में जहर मिलाया और मैंने नौकर को पिला दिया, तो सर नौकर मर गया। मतलब तुमने नौकर को मार दिया, तो ऐसा बोलो ना, फिर तो तुमको गिरफ्तार करना पड़ेगा। सर सर रात बहुत हो चुकी है, मैं घर पे चला जाऊं क्या? तुम बोला ये मर गया, तो ये क्या भूत है? सर ये मर गया था सर। मैं अरे आता डोक्याची नको रे। डेड बॉडी पैदल चल के जाएगी, वो भी तुमसे परमिशन मांग के? क्या? एक मिनट चल के देख। अरे चलना। क्या है? उल्टा है उसका पैर। मैं यड़ा है इधर। सर मैंने वो सर उस लड़की को ऊपर बंद करके रखा हुआ है कमरे में। सर आप उससे पूछ सकते हैं। सर ये आदमी मर गया था सर। आप आइए सर, आप आइए। हाथ मत लगा, चल। ए हीरो, क्या हुआ सर इतनी रात को? ये तुम्हारा पति है ना, ये मेरे को फोन किया और क्या बोला मालूम? उसने तुमको कमरे में बंद किया है। सर आप इससे पूछ सकते हैं सर, वो आदमी मर। कितना पिया तुमने? क्या बोलता है? मर गया था, जिंदा हो गया? हाँ, अभी तक ये सीता गीता का नाटक चालू था और अभी क्या हॉरर पिक्चर बना रहे तुम लोग इधर? सर ये शॉक में चला गया है मेरे छोड़कर जाने के बाद। अब इसे यकीन ही नहीं हो रहा है सर। तुम लोग को मालूम है, आज पुलिस स्टेशन से मैं जल्दी घर गया
नहाया। मेरा बीवी और मैंने चिली चिकन बनाया एकदम स्पाइसी, फिर ड्रिंक्स बनाया, तभी ये शाने का फोन आया। नहीं तो अभी तक ना 4 ड्रिंक खलास कर दिया था मैंने तेरे को ना। स्ट्रेस है तेरे को, स्ट्रेस है। बात सुन मेरा, लास्ट टाइम बोलता है, अब अगर मेरे को फोन किया ना, तेरे को अंदर कर देगा, समझ लो। रोहन को शुरुआत में लगा कि सुरभि बनकर आई ये जालसाज औरत उसकी दौलत के पीछे है, लेकिन अब बात जान पर बनाई थी। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि जो जहर सुरभि ने रोहन के गिलास में मिलाया था, उसे पीकर वो रहस्यमय आदमी मरा नहीं था। तो क्या सुरभि सच में रोहन को मारना नहीं चाहती थी? क्या उसका मकसद सिर्फ उसे डराना था? पर डर का ये माहौल भी क्यों रचा? सुरभि की पहचान को लेकर संशय के जितने भी बादल थे, सब छट चुके थे। एक मां अपने बच्चे को पहचानने में कभी चूक नहीं कर सकती। यहां भी इस सुरभि को उसकी मां ने अपनी बेटी मान लिया था। पशु पेश में फंसा रोहन कोई नया तरीका ढूंढ रहा था, पर इससे पहले कि वो कोई नया कदम उठाता, स्थिति उसके लिए और भी भयानक हो गई थी। तुझे क्या लगा जैसे तू पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रही है, वैसे तू मुझे भी बना सकती है। ये नौकर को लाकर चाकू दिखाकर तू सुरभि की जगह ले सकती है, मुझे डराकर। सुरभि की जगह तो मैंने ले ली है और तू कुछ भी नहीं कर पाया। अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो तू सीधा जेल जाएगा, समझे? रुक, कहां भाग रही है? सुरभि, सुरभि! हेलो, कैलाश दादा, कहाँ हैं आप? गांव में? मुंबई में ही हूँ, आज ही मुंबई पहुंचा हूँ। आपने सुरभि को कहाँ छोड़ा था? वहीं जहाँ आपने कहा था। पक्का? हाँ भाई। ठीक है, मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच रहा हूँ, मुझे अपनी आंखों से देखना है। आप जल्दी से वहाँ पहुँचिए। बस सड़क से थोड़ी ही दूरी पर। कहाँ गाड़ी था? यहीं तो गाड़ा था। ठीक है, मेरी गाड़ी में फावड़ा रखा है। आपने यही गाड़ा था उसे? यही गाड़ी थी। अरे तो कहाँ गई वो? आप आइए बाहर।
आपसे कुछ नहीं होगा। कहाँ है सुरभि? हाँ, कहाँ है सुरभि? सुरभि यहाँ है। तू मेरी सुरभि नहीं हो सकती। मैंने उसे खुद मारा था। आपने गाड़ा था उसे, बताइए उसे, है ना? तूने देखा, मैंने मारा था उसे। मराठी साहब, अच्छा वो आप आ गए। ये दोनों मिले हुए हैं। ये लड़का जो मेरे घर पर था, ये दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं। आप इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए। तूने मुझे मारा तो था, लेकिन इन्होंने मुझे गाड़ा नहीं था। दादा, मैं जिंदा हूँ दादा। सर, मुझे मेरे पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है। मेरे पति रोहन अरोरा ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं चाहती हूँ उसे जेल हो। माने सुरभि की फाइल घेऊन या। ये लीजिए सर। पकड़ तो हम तुम्हें उसी दिन लेते जिस दिन सुरभि हमारे पास आई थी, पर कोर्ट में साबित करने के लिए सबूत नहीं था। इसलिए सुरभि तुम्हारे घर आकर तुम्हें यकीन दिलाया ये नकली है, ताकि तुम सुरभि को नकली साबित करने के लिए खुद बताओ कि तुमने सुरभि का मर्डर किया। पूरा प्लानिंग किया है। अब बता, तूने क्यों मारा सुरभि को? मुझे माफ कर दो सर। तुमसे बहुत प्यार करती और मेरी प्रॉब्लम शायद यही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता। पता नहीं उस दिन मुझे क्यों गुस्सा आ गया। मैंने तुम्हें मना किया था नामित से मिलने के लिए, फिर भी तुम गई उससे मिलने के लिए। रोहन, प्लीज मुझ पे शक मत करो। मेरी बात मानो, वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। दोस्त है? हाँ, वो तुम्हारा दोस्त है? I really love you. जब मैं था तब तू नहीं, और जब तू है मैं नाही, और प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाई। प्रेम, विश्वास और त्याग के बिना शादी का सफल हो पाना असंभव है। इसलिए आपको लगे कि किसी वजह से आपके जीवन साथी को आपकी ईमानदारी पर शक हो रहा है, तो बजाय इसके कि इस मुद्दे पर विवाद हो, कोशिश ये होनी चाहिए कि उस शक को समझदारी और सूझबूझ से दूर किया जाए। हमारी जीभ को हमारे दांत कभी कभी बहुत तेजी से काट लेते हैं, पर क्या इसके लिए हम अपने दांतों को उखाड़कर बाहर फेंक देते हैं? पति पत्नी के रिश्ते में विवाद के कई मोड़ आते हैं, पर विश्वास और विवेक हो तो विवाद को सुलझाना मुश्किल नहीं होता। रोहन और सुरभि का संबंध बच सकता था, लेकिन आवेश और टकराव ने सब तबाह कर दिया। जिस घर में घुस के हमारी हस्ती समाप्त हो जाती है, उसे गृहस्थी कहा जाता है। जाते जाते मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि किसी को जबरदस्ती किसी रिश्ते में बांधकर नहीं रखा जा सकता, और दूसरी ये कि अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं, तो विश्वासघात करने, झूठ बोलने या हिंसा करने की बजाय उस रिश्ते को ईमानदारी से तोड़ दीजिए। क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क,
और सावधान इंडिया। तो सावधान